Good morning, students. Today we will read lesson 9 measurement. Measurement माने होता है माप. We measure many things in our daily life like length of clothes, weight of things, time and temperature. We also measure the amount of liquids like milk, oil and water and distance from one place to another. अब हमें यहाँ पे बताया हम अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ों को मापते हैं, है ना. आपने देखा होगा जैसे कपड़े की लंबाई, चीज़ों का हम वज़न नापते हैं और समय और तापमान को भी नापते हैं. हम क्या करते हैं और किस चीज़ को मापते हैं? हम दूध, तेल, पानी जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं उनको भी मापते हैं. ठीक है, उनको भी मापा जा सकता है. हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है, हम उसको भी उस डिस्टेंस को भी हम नाप सकते हैं. वी परचेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑफ सर्टेन वेट, है ना. हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ निश्चित वजन वाली चीज़ों जैसे सब्जी और फल को भी हम जब खरीदते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं? माप के लेते हैं. ठीक है. ए टेलर टेक्स मेजरमेंट फॉर स्टिचिंग अवर स्कूल यूनिफॉर्म. और क्या करता है? एक टेलर क्या करता है? हमारे स्कूल की वर्दी को सिलने के लिए क्या करता है? वो माप लेता है ना. तभी हमारे हिसाब से, हमारे साइज के हिसाब से हमें कपड़े आते हैं, ठीक है, फिट आते हैं. ऑल दीज एग्जाम्पल शोज दैट मेजरमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अब ये सभी उदाहरण क्या बताते हैं? हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. क्या चीज़? मेजरमेंट. ओके. जैसे यहाँ बताया गया हम बॉडी टेम्परेचर हम माप सकते हैं. हम किसी भी चीज़ को, है ना, हम स्केल के थ्रू हम माप सकते हैं या हम लाइन खींच सकते हैं. ठीक है, कितने मीटर सेंटीमीटर हमें चाहिए. और हम किसी चीज़ को हम यहाँ पे माप सकते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, या कोई हमारी दाल हो गई है. ठीक है, इन सबको हम नाप सकते हैं. और यहाँ पे अपनी बॉडी का भी हम लेंथ नाप सकते हैं. ठीक है, अपनी हाइट नाप सकते हैं, हम बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है हम. ठीक है, अब हम बताते हैं. नेक्स्ट आता है लेंथ. लेंथ क्या चीज़ होती है? ठीक है. लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेजर लेंथ विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. बहुत समय पहले क्या लोग अपने शरीर के अंगों की मदद से लंबाई को मापते थे. जैसे कि यहाँ दिखाया गया है हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट्स एंड पेस. ठीक है. अब यहाँ पे बताया गया है हाउएवर द लेंथ ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. हालांकि इन शरीर के अंगों की लंबाई क्या होती है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन इज डिफरेंट फ्रॉम योर मदर हैंड स्पैन. अब यहाँ बताया गया है उदाहरण के लिए आपके हैंड स्पैन की लंबाई आपकी माँ के हैंड स्पैन से अलग होगी, है ना. आपके हाथ छोटे होंगे और आपकी मम्मी के हाथ बड़े होंगे. ठीक है. हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट्स एंड पीस आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ. अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये गैर मानक इकाई हैं. इनकी मेजरमेंट एक जैसी नहीं होती है, बराबर नहीं होगी. ओके. तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. जो हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या है ना. लंबाई की मानक इकाई क्या है? मीटर है. ओके. 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स. और जो 1 मीटर जो होता है, यहाँ बताया 1 मीटर को 100 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है इक्वल पार्ट्स में. ओके. ईच पार्ट इज कॉल्ड सेंटीमीटर. और हर एक पार्ट्स को क्या कहा जाता है? प्रत्येक भाग को सेंटीमीटर कहा जाता है. ओके. ईच सेंटीमीटर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. अब ये बताया है कि सेंटीमीटर के आगे 10 भागों को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है. ठीक है. अब ये बोल रहा है ईच पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर्स. और वो क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग को मिलीमीटर कहा जाता है. स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर. और जो छोटी मतलब लंबाई होती है उसको किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में मापा जाता है. Students, I hope you all have understood. We will continue in next video.